नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। आप वोट देते हैं तो दो, नहीं तो मत दो। निजामाबाद के भाजपा उम्मीदवार डी अरविंद का मुस्लिम महिलाओं को जवाब। बीजेपी का महाराष्ट्र में अंतिम संस्कार होगा, इसीलिए पीएम मोदी की आत्मा यहां भटक रही, बोले शिवसेना यूबीटी नेता संजय रावत। मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिकने लगे हैं। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को घेरा। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी बने 26वें नौसेना प्रमुख, आज से संभाला पदभार। पीएम मोदी ने अमित शाह के नाम लिखा खत, आर्टिकल 370 और सीए को लेकर की तारीफ। अब समाचार विस्तार से। 30 अप्रैल को तेलंगाना में निजामाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार धर्मपुरी अरविंद को मुस्लिम महिलाओं के गुस्से का सामना करना पड़ा। लोकसभा निजामाबाद सीट से भाजपा प्रत्याशी धर्मापुरी अरविंद को मुस्लिम महिलाओं के गुस्से का सामना करना पड़ा। वह चुनाव प्रचार के तहत मेंढवार मंडल पहुंचे थे, जहां महिलाओं ने उन्हें रोक दिया। इस मौके पर बुर्का पहने एक महिला ने उनसे सवाल पूछा, जिस पर अरविंद यह कहते हुए सुने गए कि वोट देना है तो दो, नहीं तो मत दो। उन्होंने कहा कि वह उन्हें वोट नहीं देंगी। महिलाओं का गुस्सा देख अरविंद वहां से जाने लगे। इस दौरान उनके समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। अरविंद के जाने के बाद भी मुस्लिम महिलाएं उन्हें परेशान करती रहीं। घटना के वीडियो तेजी से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गए। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण से पहले राजनीतिक दलों और नेताओं के तीखे बयान सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में शिवसेना यूबीटी नेता संजय रावत ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उनका महाराष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। यह आत्मा जो मोदी जी की भटक रही है, यह बीजेपी का शमशान बनने जा रहा है। बीजेपी का अगर कहीं अंतिम संस्कार होगा तो महाराष्ट्र में होगा, आप देख लीजिए। उन्होंने कहा, यह आत्मा जो दिल्ली और गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र में आती है, वह बार बार महाराष्ट्र में क्यों भटक रही है? इसलिए भटक रही है क्योंकि महाराष्ट्र बीजेपी के लिए 4 जून के बाद एक शमशान की तरह होने वाला है। इसलिए उनकी आत्मा महाराष्ट्र में बीजेपी के शमशान की तरह भटक रही है। हमने यह तय किया है, जो महाराष्ट्र के दुश्मन है, जिसने महाराष्ट्र तोड़ने की साजिश की है, चाहे शरद पवार हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो या उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की है, उनकी आत्मा जो है महाराष्ट्र और मुंबई में भटक गई है। यहाँ के उद्योगपति यहाँ की संपत्ति सब कुछ हड़पना चाहते हैं। यह आत्मा और उस आत्मा के साथ हमारी लड़ाई है। यह अघोरी आत्मा है। आज मंगलवार को कुतुबुल्लापुर 137 डिवीजन में कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक कार्यालय का एमडी निजाम की ओर से उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व विधायक कोनाश्री शैलम गौड़ा, कुतुबुल्लापुर कांग्रेस पार्टी प्रभारी कोलन हनुमंत रेड्डी, अल्पसंख्यक के सेल प्रदेश अध्यक्ष अशरफ और कई डिवीजन अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के महिला नेता, कार्यकर्ता और जनता की एक बड़ी संख्या शामिल रही। इस अवसर पर एमपी उम्मीदवार सुनीता महेंद्र रेड्डी को अपना अनमोल वोट देकर भारी बहुमत से कामयाब बनाने की अपील की और कहा कि मरकाजगिरी से कांग्रेस पार्टी की जीत यकीनन तय है, इसे कोई रोक नहीं सकता। कुतुबुल्लापुर तेलंगाना से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। अక్కడ మణిపూర్లో మహిళల్ని నగ్నంగా రోడ్ల మీద మర్డర్లు రేపులు చేసిన పరిస్థితి, దీన్ని ఎవరు ప్రశ్నిస్తారు? మనం కాదా? కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదా? ఎందుకంటే మణిపూర్లో ప్రశ్నించిన ప్రతి ఒక్కరిని తప్పుడు కేసులు వేసి లోపలేయడం, లేకపోతే మర్డర్లు చేసి అక్కడే వదిలేయడం, రేపొద్దున ఇదే ఒక మణిపూర్ అయ్యే పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తుంది. రేపొద్దున బీజేపీని మనం తరమకపోతే ఇది కూడా ఒక మణిపూర్ అయ్యే పరిస్థితి. ఇది మనం ఎంత తొందరగా తెలుసుకుంటే అంత పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ కార్యక్రమంలో నాతో పాటు పాల్గొన్నటువంటి పెద్దలు, గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మైనారిటీ డిపార్ట్మెంట్ చైర్మన్ హర్షద్ భాయ్ గారు, ప్రధాన కార్యదర్శి పిపిసిసి పున్నారెడ్డి గారు, రైమతుల్లా గారు, 125 డివిజన్ నాయకులు, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ దుర్మార్గం పాలనకించి అంతమందించి తెలంగాణ ప్రజలు కాంగ్రెస్ పార్టీని, రేవంత్ రెడ్డి గారిని అధికారంలో తీసుకొచ్చిన ఘనత తెలంగాణ ప్రజలని చెప్పి ఒక్కసారి గుర్తు చేస్తా ఉన్నా. అదే తరహాల ఈ యొక్క పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో కూడా మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు రాష్ట్రంలో మరి రాబోయే రోజుల్లో రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రధానమంత్రి కావాలంటే ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి 14 ఎంపీలు
మనము గెలిపించి ఢిల్లీకి పంపించాలని చెప్పి కంకణం కట్టుకొని రోజుకు రాష్ట్రంలో 3 మీటింగ్లు మన ముఖ్యమంత్రి తిరుగుతా ఉన్నాడు. మరి మనం కూడా ఇవాళ बीजेपी बीआरएस ఒకటే पाकिस्तान के अंदर हमारे ऊपर कांग्रेस की गवर्नमेंट को लाना है, कांग्रेस की गवर्नमेंट काम कराना है बोल के एक ही जस्तजू में सब लगे हुए, उसी की मेहनत का आज ये नतीजा है। तो यहाँ पे आए हुए सभी हमारे मेहमान खुसूसी भाई दिनेश रेड्डी साहब और जनाब अरशद शेख साहब और हमारे सोलन हनुमंत रेड्डी साहब, भूपत रेड्डी साहब, श्रीशैल अमन्ना और हमारे पुन्ना रेड्डी साहब, जोशना मैडम, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हजरात और आप लोग सब जितने भी ये हमारे महिला मंडल के लक्ष्मक्का है और जितने भी औरतें यहाँ पे आई हुए सबका हमारी टीम पूरी टीम आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है कि आप लोग भी हमारे साथ में अपने जज्बात को लेके शाना बा शाना आगे बढ़ रहे। ऐसे हम सब आगे बढ़े और यहाँ के ये पार्लियामेंट्री के अंदर बैक्सल मलकाजगिरी के अंदर कांग्रेस का झंडा लहराने का है अपने को कैसा भी, तो इसके लिए भाई मेहनत करना है, कोशिश करना है। तो अभी मैं इसी यहाँ तक की अपनी बात को खत्म करके आप सबके हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। पीएम मोदी ने आज महाराष्ट्र में चुनावी रैली को संबोधित किया। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद की जनसभा में पीएम मोदी ने कहा कि यह चुनाव भारत के स्वाभिमान का है। अपने 10 साल पहले का समय देखा है, आप आज का समय भी देख रहे हैं। आज दुनिया उस भारत को जानती है जो दुनिया के विकास को गति दे रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब किसानों के हिस्से की खाद भी लूट जाती थी, किसानों को यूरिया के लिए लाठियां खानी पड़ती थी। लेकिन बीते 10 वर्षों में किसानों को हमने यूरिया की कमी नहीं आने दी। पिछले साल ही हमने खाद पर किसानों को 2.5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। पीएम मोदी ने कहा कि जिसका चंद्रयान वहां पहुंचता है जहां कोई नहीं पहुंचा, जो भारत एक साथ 100 सैटेलाइट भेजता है, वो भारत जो गगनयान को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है, वो भारत जिसने मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन बनाई, वो भारत जिसने दुनिया के करोड़ों लोगों की जान बचाई। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मंगलवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तिहाड़ जेल में मुलाकात की। मुलाकात के बाद भगवंत मान ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने मेरी बेटी के बारे में पूछा, साथ ही पंजाब में फसल और मंडियों के बारे में पूछा और कहा कि आचार संहिता लगने के कारण लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, अब सहूलियत है। भगवंत मान ने आगे कहा कि मैंने उन्हें यह भी बताया कि पंजाब के सरकारी स्कूलों के 158 बच्चों ने जेईई मेंस की परीक्षा पास की है, जो कि पहली बार हुआ है। इस पर उन्होंने बच्चों को, उनके परिवार को और सरकारी शिक्षकों को बधाई देने के लिए कहा और कहा कि इसी शिक्षा क्रांति का वह सपना देखते थे। सोशल मीडिया पर आए दिन बच्चों की आंसर शीट्स वायरल होती रहती हैं, जिसमें बच्चे कई बार सवालों के ऐसे जवाब देते हैं जिन्हें देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। कई बार तो बच्चे ऐसे जवाब लिख देते हैं जिन्हें देखने के बाद हम अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाते। अब एक बच्चे की ऐसी ही आंसर शीट सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें बच्चे ने सवाल का ऐसा जवाब लिखा है कि आप भी बच्चे की स्मार्टनेस के फैन हो जाएंगे। वायरल हो रहा वीडियो में आप देख सकते हैं कि इंग्लिश का पेपर है। पेपर में कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें अपने वाक्य में प्रयोग करके दिखाना है। स्टूडेंट ने हर शब्द का प्रयोग करते हुए अपनी टीचर के बारे में कुछ न कुछ गलत और बुरा लिखा। जैसे कि पुलिस शब्द का प्रयोग करते हुए उसने लिखा, पुलिस मेरी टीचर को पकड़ लो। पायलट शब्द के साथ लिखा, पायलट मेरी टीचर के ऊपर प्लेन लैंड कर दो। यहाँ तक कि फायर शब्द के इस्तेमाल में उसने लिखा,
आग मेरी टीचर को जला दो। आंसर शीट पर लिखे सारे वाक्यों को टीचर ने तसल्ली से पढ़ा और चेक किया है। इतना ही नहीं, टीचर ने रिमार्क भी लिखा है, मूर्खतापूर्ण लेकिन जबरदस्त काम है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक रैली के दौरान सीएम योगी खुद माइक में लोगों से ट्रैफिक सही करने के लिए आग्रह करते नजर आ रहे हैं। सीएम योगी का ये अंदाज देख जनता उनकी मुरीद हो गई है। सोशल मीडिया पर लोग उनकी खूब हवाई करते नजर आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार 30 अप्रैल को 2 पन्ने की चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने जहां अमित शाह की तारीफ की और चुनाव में जीतने की शुभकामनाएं भी दी, तो वहीं कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर भी प्रहार किया। बता दें कि अमित शाह गुजरात के गांधीनगर संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। पत्र में पीएम मोदी ने अमित शाह को लिखा, 13 साल की उम्र में आपने आपातकाल के खिलाफ खड़े लोगों को सहयोग देते हुए अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की। 80 के दशक से जन कल्याण के विभिन्न कार्यों में आपने मेरे साथ काम किया। तभी से ही मैंने आपका समाज सेवा और भारत के उत्थान के प्रति अटूट समर्पण करीब से देखा है। पार्टी का अध्यक्ष रहते हुए आपने ऐतिहासिक सदस्यता अभियान चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप हमने भाजपा को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाने के अपने साझा सपने को साकार किया। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने मंगलवार को 26वें नौसेना प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। इससे पहले आर हरिकुमार नौसेना अध्यक्ष थे, जो आज रिटायर हो गए हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी ने इससे पहले नौसेना संचालन के महानिदेशक और पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य किया है। 19 अप्रैल को सरकार द्वारा एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को नौसेना प्रमुख बनाए जाने की घोषणा की गई थी। नौसेना प्रमुख बनने पर दिनेश कुमार त्रिपाठी ने कहा, नमस्कार, सुप्रभात। भारतीय नौसेना का 26वां नौसेना अध्यक्ष बनने पर मुझे अत्यंत गर्व और सम्मान की अनुभूति हो रही है। मुझसे पहले 25 नौसेना अध्यक्षों ने अपनी कर्मठता और समर्पण से हमारी नौसेना को युद्ध तत्पर, विश्वसनीय, सुगठित और भविष्य की ताकत बनाई है। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं भारतीय नौसेना को अधिक आत्मनिर्भर और मजबूत बनाऊं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि भारतीय नौसेना हमारे देश के समुद्री हित और समुद्री रक्षा दोनों पर हर दम खरी उतरे। कभी भी, कहीं भी, कैसे भी मैं आप लोगों के द्वारा सभी भारतीयों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी नौसेना हरदम राष्ट्र प्रथम के मंत्र का पालन करते हुए आपके साथ खड़ी है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी हुई। मौसम के इस डबल अटैक ने आफत खड़ी कर दी है। 3 नेशनल हाईवे और 60 सड़कें बंद करनी पड़ी। लाहौल और स्पीति को कुल्लू से जोड़ने वाली अटल सुरंग भी बर्फबारी से प्रभावित हुई। टनल के साउथ पोर्टल पर करीब 5 इंच बर्फबारी दर्ज की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1,500 गाड़ियों में करीब 6,000 टूरिस्ट यहां फंस गए। पुलिस और स्थानीय प्रशासन की मदद से उन्हें सकुशल बचा लिया गया। हिमाचल के ऊपरी इलाकों में पिछले 24 घंटों से लगातार रुक रुक कर भारी बर्फबारी हो रही है। निचले इलाकों में भारी बारिश के साथ ओले भी गिरे। बर्फबारी और बारिश से हिमाचल के कई हिस्सों का तापमान खास गिर गया। हमीरपुर में 11.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। अधिकतम ऊपरी इलाकों का तापमान -6 से -13 डिग्री के बीच पहुंच चुका है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक बारिश से राहत के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। उसकी तीव्रता में जरूर कमी आ सकती है। 2 मई के बाद मौसम में सुधार का अनुमान है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आप वोट देते हैं तो दो, नहीं तो मत दो। निजामाबाद के भाजपा उम्मीदवार डी अरविंद का मुस्लिम महिलाओं को जवाब। बीजेपी का महाराष्ट्र में अंतिम संस्कार होगा, इसीलिए पीएम मोदी की आत्मा यहां भटक रही, बोले शिवसेना यूबीटी नेता संजय रावत। मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिकने लगे हैं। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को घेरा।
एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी बने 26वें नौसेना प्रमुख, आज से संभाला पदभार। पीएम मोदी ने अमित शाह के नाम लिखा खत, आर्टिकल 370 और सीए को लेकर की तारीफ। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।